Hello everyone, good morning. So our today's topic is the enrichment culture method. हम लोग ने कल प्रीवियस लेक्चर में एनरिचमेंट कल्चर मेथड के बारे में देखा था और नेक्स्ट ए फिगर के थ्रू हम एनरिचमेंट कल्चर मेथड है उसको स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. उसमें क्या करना है कि एनरिचमेंट जो सैंपल है एनरिचमेंट सैंपल लेना है. ओके, देन सीरियल डाइल्यूशन मेथड के बारे में हम लोग ने स्टडी किया. वैसे ही क्या करना है, 9 ट्यूब लेनी है, 9 टेस्ट ट्यूब. सारे टेस्ट ट्यूब में 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, लाइक 10⁻⁻8 एंड 10⁻⁹ ऐसे मार्क कर देना है. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास एनरिचमेंट सैंपल है, ये एनरिचमेंट सैंपल को ट्रांसफ़र करना है 1 ml. फर्स्ट ट्यूब में 1 ml ट्रांसफ़र करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफ़र 1 ml एनरिचमेंट सैंपल. ओके, ये एनरिचमेंट सैंपल है. देन फर्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया, वो फर्स्ट में से सेकंड ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है. ए है 10⁻⁻1 की ट्यूब. इसमें हमने 1 ml एनरिचमेंट सैंपल है वो ट्रांसफ़र किया. इन -1 10⁻1 की जो ट्यूब है वो उनमें से 1 ml लेके हम लोग को 10⁻2 की ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है. देन 10⁻2 टू 10⁻3 की ट्यूब में ऐसे सीरियली डाइल्यूशन करते रहना है. लास्ट 10⁻9 में हम 1 ml डालेंगे और इसमें से 1 ml लेके बाहर सिंक में है हम लोग को निकाल देना है. ओके, सो 10⁻2 टू 10⁻3 में 1 ml ट्रांसफ़र करना है. ऐसे सीरियली डाइल्यूशन करते जाना है और लास्ट ट्यूब होगी 10⁻10 की. 10⁻10 की ट्यूब में 10⁻9 वाली ट्यूब से 1 ml है उसका ट्रांसफ़र करना है. ओके, देन नेक्स्ट है यूनिअल्गल कल्चर में ग्रो इन ट्यूब. 1 ml फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसफ़र. अब जो 10⁻6 से 10⁻10 वाली जो ट्यूब है उनमें क्या ग्रोथ हम लोग को रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, तो ऑन यूनिअल्गल कल्चर में ग्रो इन ट्यूब्स 10⁻6 टू 10⁻10 तक की ट्यूब में हम लोग को यूनिअल्गल कल्चर है वो ग्रो हुआ होगा मिलेगा. ओके, देन ये था पूरी एनरिचमेंट कल्चर मेथड कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एनरिचमेंट कल्चर सैंपल लेना है और सीरियल डाइल्यूशन लाइक 10⁻1 टू 10⁻10 ट्यूब में मार्क करना है और ट्रांसफ़र करते रहना है 1 ml और लास्ट ट्यूब में से 1 ml लेके सिंक में फेंक देने का. ओके, सो ऐसे एनरिचमेंट कल्चर मेथड है. वहाँ पे 10⁻6 टू 10⁻10 तक की ट्यूब में हम लोग को यूनिअल्गल कल्चर है वो ग्रो होगा. ओके, देन नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ प्योरिटी ऑफ कल्चर कि प्योरिटी ऑफ कल्चर की जो प्योरिटी है उसको प्रूफ कैसे करते हैं. सो अज्यूमिंग दैट वन हैज़ आइसोलेटेड अ प्योर कल्चर, कि ऐसा एज्यूम करना है कि हम लोग को कोई एक स्पेसिफिक कल्चर है उसको प्योर कल्चर में आइसोलेट करना है. हाउ डज वन एस्टैब्लिश दैट इट इज़ प्योर, के इसको प्योर कल्चर कैसे एस्टैब्लिश करेंगे. अ प्योर कल्चर इज़ वन इन विच द सेल्स are all of one kind. Okay, so our next topic is the proof purity of culture.
In this first point is the assuming that one has isolated a pure culture. How does one establish that it is pure? A pure culture is one is, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि हाउ डज वन एस्टैब्लिश्ड that it is pure. Okay, so a pure culture is one in which the cells are all of one kind. A pure culture is one in which the cells are all of one kind. एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो डेमोन्स्ट्रेट लाइकनेस, hence the proof of purity of culture consists of demonstrating the likeness of microorganisms in the culture. Okay, then it is based on certain criteria. इसके लिए क्राइटेरिया है, वो certain criteria हम देखते हैं. Like the microorganism looks like microscopically and strain in the same fashion. First criteria is the microorganisms look like microscopically and strain in the same fashion. Then next criteria, when plated all the colony form look alike, कि when plated all the colony form look alike. Then next tricks, steps are uniform, etc. are uniform. Like हम प्लेट में स्ट्रिक करते हैं, स्टेप्स से स्ट्रिक करते हैं, स्टेप्स etc. are uniformly. Then next criteria, several isolated colony perform identically, कि उसको आइडेंटिकली है वो परफॉर्म करना है. सो सेवरल आइसोलेटेड कॉलोनी परफॉर्म आइडेंटिकली, like ferment the same sugar and so on. Ferment the same sugar और so on. ओके, सो ये हम लोग ने प्रूफ प्योरिटी ऑफ कल्चर के क्राइटेरिया देखा. देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर. अब हम लोग को प्योर कल्चर है वो आइसोलेट कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स का प्योर कल्चर है वो मिल गया, लेकिन उसको हम अब प्रिजर्व कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे प्योर कल्चर को. सो इनकी मेथड से पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया, कि अगर स्लांट में हम लोग ने प्रिजर्व करके जो कल्चर रखा है उसको ट्रांसफ़र देते रहना चाहिए दूसरे स्लांट में, और रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए. और नेक्स्ट पैराफिन मेथड है. ये सारी मेथड के थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं प्योर कल्चर को और मेंटेन कर सकते हैं. ओके, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन. Maintenance and
preservation of pure culture. In this, once a microorganism has been isolated and grow in pure culture. फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से उसका प्योर कल्चर में आइसोलेट कराना है और ग्रो इन प्योर कल्चर में ग्रो कराना है. इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन द वायबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय कीपिंग द प्योर कल्चर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन. कि जहाँ पे कंटामिनेशन ना आए ऐसे हम लोग को कोई कंटामिनेशन ना हो वैसी प्लेट में क्या करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्योर कल्चर है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसको ग्रो कराना है. ओके, सो आवर फर्स्ट ऑफ ऑल once a microorganism has been isolated and grow in pure culture. Keeping the pure culture free from contamination. Okay, then next, normally in laboratories the pure culture are transferred periodically onto or into a fresh medium to allow continuously growth and viability of microorganisms. कि नेक्स्ट क्या किया जाता है, वो प्योर कल्चर है उसको नॉर्मली है लेबोरेटरी में हम प्रिजर्व करते हैं. सो लेबोरेटरी में प्रिजर्व करने के लिए उसको पीरियोडिकली ट्रांसफ़र देते रहना चाहिए कि 15 दिन के बाद हम लोग को हमारे प्योर कल्चर को जो प्रिजर्व किया है रेफ्रिजरेटर में उसको 15 दिन के बाद ट्रांसफ़र करना है. और दिस इज इनटू अ फ्रेश मीडियम कि फ्रेश मीडियम में हम लोग को ट्रांसफ़र देना है. और टू अलाउ कंटिन्यूसली ग्रोथ कि उसका कंटिन्यूसली ग्रोथ है वो अलाउ कर सके, इसलिए कि उसका ग्रोथ है वो वैसा कि वैसा ही रहे, इसलिए हम लोग को प्योर कल्चर को ट्रांसफ़र देते रहना चाहिए. ओके, सो अवर नेक्स्ट, नॉर्मली in laboratory the pure cultures free from pure cultures are transferred periodically onto or into fresh medium. To allow continuous growth. Okay, तो ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू एसेप्टिक कंडीशन टू अवॉइड कंटामिनेशन. कि जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसको एसेप्टिक कंडीशन में करना चाहिए और उसका कंटामिनेशन है वो अवॉइड कर सके, इसलिए. सो द ट्रांसफ़र इज़ always subject to aseptic condition to avoid contamination. Okay, then since repeated subculturing is time consuming, it becomes difficult to maintain a large number of pure culture
सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैंने आप लोग को बताया वैसे 15 दिन के बाद हम लोग को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते। कल्चर को, प्योर कल्चर को ऐसे लार्ज नंबर में रखना सक्सेसफुली नहीं होगा, इसलिए उसको ट्रांसफ़र 15 दिन के बाद कर ही देना चाहिए। और इन एडिशन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ जेनेटिक चेंजेस, और उसमें जेनेटिक चेंजेस के रिस्क रहते हैं, एज वेल एज कंटामिनेशन के भी चांसेस बढ़ते हैं। और एडिशन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ जेनेटिक चांसेस एज वेल एज कंटामिनेशन। सो subculture is time consuming, so difficult maintain long time. Okay, then in addition, risk of genetically changes as well as contamination. Okay, therefore it is now being replaced by some modern method that do not need frequent subculturing. This method include refrigeration, paraffin method and psychropreservation and lyophilization. ये सारी मेथड है वो अब हम लोग को मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड बोली जाती है। सो दिस मेथड, मॉडर्न मेथड्स दैट टू not need frequent subculturing. This method in this include refrigeration, paraffin method, cryopreservation and lyophilization. मेथड्स। ओके, सो ये सारी मेथड है वो मॉडर्न मेथड है, उसमें डू नॉट नीड फ्रीक्वेंटली सबकल्चरिंग करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए फर्स्ट मेथड, अब हम फर्स्ट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सो पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया, कि पीरियोडिकली है वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ पीरियोडिक transfer to fresh media like agar slant culture. So nutrient media are prepared in the form of a slant and the previous stock culture is strict on the fresh medium periodically. कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है कि न्यूट्रिएंट, जो मीडिया को न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर करना है, आर प्रिपेयर्ड in the form of slant, कि स्लांट के फॉर्म में हम लोग को न्यूट्रिएंट मीडिया है वो प्रिपेयर करना है। अब स्लांट के फॉर्म में न्यूट्रिएंट मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं वो तो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उस वक्त ही पता चलेगा। और एंड द प्रीवियस स्टॉक कल्चर इज स्ट्रिक्ट एंड द प्रीवियस स्टॉक कल्चर प्रीवियस जो अगले हमारा स्टॉक कल्चर है उसको वो प्रिपेयर किया स्लांट में स्ट्रिक्ट करना है, स्ट्रिक्ड ऑन द फ्रेश मीडियम।
ओके, देन नेक्स्ट द कल्चर मीडियम स्टोरेज टेम्परेचर। अब वो कल्चर मीडियम है उसका स्टोर करना है, स्टोरेज टेम्परेचर टाइम इंटरवल at which transfer are made differ with different species, at which transfer are made differ with different species. Okay, then the medium and inoculation temperature should support slow growth of microbes so that medium lasts longer. Saprophytes may survive for several weeks on an agar slant. कि जो टेम्परेचर है, द मीडियम एंड इनोक्यूलेशन टेम्परेचर है वो शुड सपोर्ट स्लो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का स्लोली ग्रोथ होने में सपोर्ट करता है. ओके, सो द मीडियम एंड inoculation temperature should support slow growth of microbes. So that medium lasts longer. Okay, then saprophytes may survive. Saprophytes may survive for several weeks on an agar slant. Okay, then disadvantage of the method is that due to frequently transfer and exposure to different environment, organisms may change characteristic due to variation of mutation. कि ये मेथड है जो पीरियोडिकली ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया की मेथड है, उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज of the method is that due to transfer and exposure to different environment, and organisms may change characteristic. Organisms may changes characteristic due to वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन भी आ सकता है, वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन में वेरिएशन आ सकता है. ओके, सो ये सारे डिसएडवांटेज है ये मेथड के, पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया के मेथड के. अब नेक्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेटर. सो रेफ्रिजरेशन, देन नेक्स्ट है पैराफिन मेथड और साइक्रो प्रिजर्वेशन, लाइफोलाइजेशन. ये सारी मेथड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू.